भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त, जिन्होंने माँ की कोख से ही कर दी थी भगवान की भक्ति शुरू। दुराचारी राक्षसीय प्रवृत्ति के पिता होने के बावजूद बेटा बना नारायण जपने वाला एक ऐसा दिव्य पुरुष, जिसे बचाने के लिए स्वयं श्री हरि ने, हमेशा शांत रहने वाले भगवान विष्णु ने लिया इतना भयानक अवतार, जिसे शांत कराने का बल सिर्फ उनके भक्त यानी प्रहलाद को था। दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद के बारे में जानेंगे। ये कहानी शुरू होती है कश्यप ऋषि से। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से 2 पुत्र व 2 पुत्रियों को जन्म दिया था, जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, हिरण्यक्ष, सिंहिका और होलिका। सिंहिका जिसका वध बजरंग बली ने किया था, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, परंतु आज हम जानेंगे हिरण्यकश्यप के बारे में। यहाँ से शुरू होता है हिरण्यकश्यप का जीवन काल, जहाँ उन्होंने बहुत सालों तक कठोर तपस्या कर सभी देवी देवताओं से भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां अर्जित की थी, परंतु उन शक्तियों का उन्होंने कभी सदुपयोग नहीं किया, हमेशा दुरुपयोग किया। सभी को प्रताड़ना दी, अपने आप को स्वामी की तरह, भगवान की तरह सबको विवश करके पुजवाया। एक बार हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को खुश करा और अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि सभी जीव जंतु जो भी धरती पर जन्म लेते हैं, उन्हें काल के चक्र से होकर निकलना ही पड़ता है। ये वरदान देने में मैं असमर्थ हूँ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी चालाकी दिखाते हुए एक वरदान मांगा, जिसके अनुसार उनकी मृत्यु न ही दिन में होगी, न ही रात में, न अस्त्र न शस्त्र उन्हें मार पाएंगे, न आकाश में उनकी मृत्यु होगी, ना भूमि पर, ना भवन के अंदर, ना भवन के बाहर, और ना ही पशु उन्हें मार पाएगा और ना ही नर। यह वरदान पाकर मानो हिरण्यकश्यप इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बन गया था, परंतु वह यह बात भूल गया जो उन्हें ब्रह्मा जी ने बताई थी कि सभी जीव जंतु जो भी धरती पर जन्म लेते हैं, उन्हें काल के चक्र से यानी जीवन मृत्यु के चक्र से तो होकर गुजरना ही पड़ता है। यह वरदान पाकर मानो हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा पापी हो गया था, परंतु धरती पापों को ज्यादा सहन नहीं करती है। भगवान धरती को इतना दुखी देख ही नहीं सकते हैं। फिर क्या, काल का चक्रव्यूह घूमा। हिरण्यकश्यप के 3 पुत्र थे, अनुलाद, हल्लाद, सहल्लाद, सारे राक्षसीय प्रवृत्ति के घोर उत्पाती। परंतु इस बार हिरण्यकश्यप की पत्नी यानी कयाधु फिर से गर्भवती हुई। इस बार जब वह गर्भवती थी, तब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे। वह उनकी घोर तपस्या को देख और उनके पापों को देखकर इंद्र भयभीत हो गया। कहीं इस बार हिरण्यकश्यप इतनी शक्तियां होने के बाद मेरी गद्दी ना मांग ले, इंद्रासन ना मांग ले। इसी चिंता में उन्होंने कयाधु को, जब वह गर्भवती थी, उनका अपहरण कर लिया। परंतु इस बात से इंद्र पूरी तरीके से अज्ञात थे कि उनके गर्भ में कौन पल रहा है। जब नारद जी ने देखा कि इंद्र विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त को ले जा रहे हैं, तब नारद जी ने इंद्र को प्रहलाद का परिचय देते हुए बताया कि भगवान विष्णु के वह भक्त हैं और इनका काम भगवान विष्णु के अलौकिक कार्य हेतु हुआ है। यह सुनकर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया व नारद जी उन्हें अपने साथ आश्रम ले आए और प्रहलाद व कयाधु की कोख से ही हरि वचन सुनना शुरू करवा दिया। कयाधु तब तक नारद के साथ उनके आश्रम में रही जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हुई। प्रहलाद का जन्म नारद की ही छत्र छाया में हुआ और हरि वचन सुनते सुनते हुआ। कहा जाता है ना, जैसा संग वैसी संगति। ठीक उसी प्रकार हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र, 3 रहे राक्षसों के बीच में बने घोर उत्पाती, परंतु सबसे छोटा यानी प्रहलाद रहा साधु संतों के बीच में बना परोपकारी। हर समय सिर्फ एक ही नाम, नारायण नारायण, एक ही जाप, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई। कयाधु प्रहलाद लौटे महल। सबसे पहले जब हिरण्यकश्यप अपने सबसे छोटे बेटे के पास गया, तब उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मानो गले से लगा लिया, खूब प्यार किया और पूछा, पुत्र क्या पसंद है तुम्हें? प्रहलाद बोले, हरि का नाम स्मरण करना। यह सुनकर मानो हिरण्यकश्यप की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उनकी क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे गिरा दिया। वह हरि का नाम अपने राज्य में तो किसी के मुंह से कदापि सुन ही नहीं सकते थे, अब चाहे वह उनका बेटा ही क्यों ना हो। परंतु यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हिरण्यकश्यप नारायण भगवान से इतना क्यों चिढ़ते थे। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगी, परंतु पार्ट 2 की वीडियो में आज हम जानेंगे हिरण्यकश्यप के बारे में। हिरण्यकश्यप एड़ी चोटी का जोर लगाता है प्रहलाद के मुंह से हरि नाम छुड़वाने के लिए, परंतु कुछ नहीं होता।
एक बार प्रहलाद को राक्षसों के गुरुकुल भेजा जाता है। वहां भी प्रहलाद हरि का नाम नहीं छोड़ता, बल्कि सभी राक्षसों को हरि नाम रटवा देता है। अंततः हिरण्यकश्यप की लाख कोशिशों के बाद भी जब प्रहलाद हरि का नाम जपना नहीं छोड़ते, तब हिरण्यकश्यप उन्हें मरवाने की योजना बनाता है। अपनी बहन को बुलाता है। होलिका को वरदान होता है आग से भी न जलने का। तब योजना अनुसार प्रहलाद अपनी बुआ यानी होलिका के साथ अग्नि में बैठते हैं और हरि नाम जपना शुरू करते हैं। होलिका की मृत्यु हो जाती है। न जलने का वरदान होने के बावजूद होलिका जल जाती है, परंतु प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं होता। तब से होलिका का पर्व मनाया जाता है फागुन मास की पूर्णिमा तिथि पर। अब सारी कोशिशों से हार कर तंग आकर जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई और सोचा कि मैं ही इसे मार देता हूँ, तब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में बिलबिलाते हुए प्रहलाद से पूछा, बता तेरा हरि कहाँ है? अगर तेरा हरि है तो वह तुझे बचाने जरूर आएगा। अपने भक्त को बचाने भगवान तो आ ही सकते हैं। तब प्रहलाद ने कहा, मेरे हरि तो सर्वव्यापी यानी हर जगह है। इस बात को सुनकर हिरण्यकश्यप मानो क्रोध से उबल गया और उसने एक खंबे को जोर से मारा और बोला, क्या इस खंबे में भी तेरा हरि है? जैसे ही खंबे में दरार आई, मानो चारों तरफ एक जोर सी गर्जन हुई। उस गर्जन से निकले, उस दरार से निकले भगवान हरि के रौद्र रूप, क्रोधित रूप नरसिंह अवतार, जो कि हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेकर अपने पंजों से उसका पेट चीरते हुए उसका वरदान याद दिलाते हुए बोलते हैं, पापी देख, ना ही तेरी मृत्यु इंसान के हाथों हो रही, ना ही जानवर के हाथों, ना ही तू दिन में मर रहा, ना ही रात में, ना ही तू भवन के अंदर है, ना ही बाहर, ना ही तू अस्त्र से मर रहा, ना ही शस्त्र से, ना ही तू आकाश में है, ना ही तू भूमि में है, परंतु अब तेरा अंत निश्चित है। यह बोलते हुए भगवान हरि का अत्यंत रौद्र अवतार नरसिंह अपनी गोद में लेकर उसे पंजों से चीरता हुआ उसके पेट को फाड़ देता है और हिरण्यकश्यप की दर्द भरी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। भगवान का रौद्र रूप शांत कराने की किसी के भी बस की नहीं थी। प्रहलाद भगवान को शांत कराने के लिए उनकी गोद में जाकर बैठता है और हरि का क्रोध शांत कराता है। परंतु यहाँ सोचने का विषय यह है, हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से इतनी नफरत किया क्यों करते थे? ऐसा भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के साथ क्या किया था? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इस पर पार्ट 2 बहुत जल्द लाऊंगी। और जय श्री हरि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्रोताओं, आप सभी को होलिका और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में होली के जैसे ही सुंदर सुंदर रंग भर दे। मेरी आज की यह पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। बहुत अच्छा लगता है आपके सुंदर सुंदर विचारों को सुनकर। जय श्री हरि।